राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाले क्लास में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मैथ का एक शानदार सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में एक सवाल आता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस प्रकार से है कि छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इससे 4 टाइप हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, उससे ज्यादा टाइप आपके एग्जाम्स में आती नहीं। तो अगर आप 4 टाइप सीख लेते हो तो वहां से एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और ये टॉपिक रहने वाला है पार्टनरशिप यानी साझेदारी का, जो बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है। टेंशन मत लो, आज मैं सब कुछ समझा दूंगा। आज तक समझ में आया या नहीं आया, आज तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट देखते हो तो चारों की चारों टाइप आप सीख जाओगे और आपके एग्जाम में आएगा, आराम से कर लोगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शांत मन से बैठिए और आराम से सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक सिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेनी कोई भी, ठीक है जी। क्योंकि हमारा टारगेट है कि मैथ में 15 के 15 क्वेश्चन क्या करने हैं, हमें ठीक करने हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैथ वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तो आधा वही समझ में आ जाता है कि इसको कैसे सोल्व करना है और इसमें करना क्या है। जैसे इसके टॉपिक के नाम में है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, कोई भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, साझेदारी बोला जाता है। और उसी पैसे से जो प्रॉफिट बन रहा होता है, जो लाभ बन रहा होता है, वो किस प्रकार से बांटना है, यही आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट है जो आपके एग्जाम्स में आ रही होती है। क्या है? ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 तथा 24,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 का होता है तो ए तथा बी का कुल हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इसमें हमें यह बात बताई गई, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। देखो, स्टार्टिंग की जो एक टाइप है ना, 1-2 क्वेश्चंस अच्छे से देखना, उसके बाद आप खुद सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मेरा यही तरीका होता है कि पहले 2 क्वेश्चंस आप देखिए, उसको बेसिक चीजों को समझिए, फिर आगे आप करना स्टार्ट कर दोगे। आगे आने वाली टाइप आप खुद करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और क्लास को पूरा देखा करो कि चारों की चारों टाइप नहीं सीखोगे, 3 टाइप सीख ली तो कोई फायदा नहीं है। हो सकता है चौथी टाइप ही आपके एग्जाम में आए, और जितने आगे ज्यादा आगे बढ़ते हैं उतनी ही टाइप इंपॉर्टेंट होती जाती है, उसका लेवल बढ़ता हुआ जाता है। अब ए बी सी के बारे में बोला है कि व्यापार शुरू करते हैं। ए ने कितने रुपए लगाए हैं? ए ने बोला है 14,000 रुपए लगाए हैं, बी ने यहां पर लगाए हैं 18,000 रुपए और सी ने लगाए हैं 24,000 रुपए। ये हमारा एबीसी का हो गया। ये हमने अनुपात दिया गया तो अनुपात में हमने लिख दिया। इस अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ, अब देखो लाभ को कैसे बांटेंगे, जो आदमी ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पैसे लगाएगा उसको कम लाभ मिलेगा। तो यहां पर क्या निकालते हैं, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि अनुपात क्या होता है, सॉल्यूशन को बहुत छोटा कर देता है। इन सभी को जोड़ोगे, डिवाइड करोगे, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इनका अनुपात निकालते हैं। अनुपात का मतलब है कि भाई बराबर बराबर काट दो, 3 0 3 0 3 0 सभी में कट गए। उसके बाद 2 से काटेंगे 7 पे, 2 से काटेंगे 9 पे और 2 से काटेंगे 12 पे। तो अनुपात निकल के आ गया 7:9:12। ठीक है, ये 2 से काटा तब आया है, जिनको नहीं पता ये 2 से। ओके जी। अब इस अनुपात का क्या है कि इस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है, तो जो प्रॉफिट बटेगा यानी कि जो लाभ बटेगा वो भी इसी अनुपात में बटेगा। तो जोड़ लीजिए, 9 और 7 16 और 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। 28 अनुपात है और उसका मान कितना दिया गया है हमें, 25,480। तो यानी 28 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 25,480 रुपए हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो ए और बी का कुल हिस्सा क्या होगा।
ए और बी का अनुपात कितना है, ये है ए और बी, इनका अनुपात कितना है 9 और 7 कितना हो गया 16। तो 16 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान निकालेंगे बटे में 28 आ जाएगा, 16 अनुपात का मान निकालेंगे गुना में 16 आ जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को समझ में आ गया कैसे हुआ है? बस इसको काटना है, 4 से काटेंगे तो 7 पे, 4 से काटेंगे तो 4 पे, इसको 7 से काटेंगे तो कितने में जाएगा 7 तिये 21, यहां पर लिख देता हूं 7 तिये 21। उसके बाद बच गया कितना 7 तिये 21, 4 7 6 की 42, 2 7 चौके 28, यानी 3640 गुना में 4 करते ही आपका आंसर आ जाएगा 3640 और गुना में 4, क्योंकि ये 4 है। दोनों का गुना करेंगे 0 6 और 24 1 25, 2 और 12 और 2 14, 14560। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई? इसको समझना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, समझिए, पहली टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें बोला गया ए और बी सी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने 14,000 लगाए, ए ने, बी ने 18,000 और सी ने 24,000 रुपए लगाए। तो जो इनका लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो इसी अनुपात में बटेगा। तो इसका अनुपात हमें निकालना पड़ेगा कि किस किस अनुपात में इन्होंने निवेश किया है। और ये अनुपात इसलिए निकालते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। तो ये अनुपात निकल गया 7:9:12। इस अनुपात में इन्होंने निवेश किया था। टोटल अनुपात कितना हो गया, वो हमारा निकल के आ गया 28। और यहां पर जो टोटल लाभ दिया गया है वो दिया गया है 25,480। तो यानी 28 अनुपात बराबर 25,480 का लाभ हो रहा है। एक अनुपात बराबर 25,400 बटे 28 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़नी है। ए तथा बी का आपसे कुल हिस्सा पूछा है, ए तथा बी का, यानी ए और बी दोनों को जोड़ के। तो वो हो गया 16 अनुपात, क्योंकि 7 इसका था 9 इसका था, तो 16 अनुपात का मान निकाल दे। अगर हमसे सिर्फ ए अकेले का पूछता तो 7 अनुपात का मान निकालते, बी अकेले का पूछता तो 9 का, सी अकेले का पूछता तो 12 का, और बी और सी का पूछता तो 9 और 12 जोड़कर 21 अनुपात का मान निकालते। ए और सी का भी पूछ सकता है तो 19 अनुपात का मान निकालते। इसमें ए और बी का पूछा था तो 16 अनुपात का मान निकाल दिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट एक बार पढ़ लेना भाई, ठीक है, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। और मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि सभी को अच्छे से दिखे। ठीक है, सभी को अच्छे से दिखना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या बोला है, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ, ठीक है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है, तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो लाभ हो रहा था वो पूरा का पूरा इन लोगों में बांटा जा रहा था, लेकिन ये टाइप तो सेम है, लेकिन इसमें क्या बदलाव किया गया है क्वेश्चंस में, जो आपके एग्जामिनर बदलाव करता है। क्योंकि रटने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन को रट लेते हैं, और एग्जाम में फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बोला जाता है कि सर ये वाली टाइप तो करवाई नहीं। भाई ये टाइप हो चुकी है। इसमें देखो जो प्रॉफिट है उसका 30% क्या दिया जा रहा है, चैरिटी में दिया जा रहा है, यानी कि दान किया जा रहा है। तो जो प्रॉफिट बटेगा वो कितना बटेगा, जो 70% बच गया उसको बांटा जाएगा। तो यहां पर क्या बोला गया उसको देखते हैं। यहां पर कौन कौन काम कर रहा है, एक तो सुमित है जो पैसे लगा रहा है, दूसरा रवि है वो पैसे लगा रहा है, और तीसरा कौन है, पुनीत है। ये 3 व्यक्ति हैं जो पैसे लगाते हैं, और किस किस रेट में लगाते हैं। ये 45,000 रुपए लगाता है, ठीक है। उसके बाद ये 81,000 रुपए लगाता है रवि, और जो पुनीत है वो कितना लगाता है, 90,000 रुपए लगाता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अनुपात निकालना है, लाभ पे बाद में जाएंगे, पहले इसका अनुपात निकालिए। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, सॉरी 3 0 कैंसिल। उसके बाद किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, इसको 9 से काटेंगे तो 10 पे, इसको 9 से काटेंगे तो 9 पे, और इसको 9 से काटेंगे 5 पे। क्या और कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इनका जो लाभ होगा 5:9:10 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया।
लेकिन यहां पर लाभ 4800 रुपए दिया हुआ होता तो हम इस अनुपात में बांट देते, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक बात ऐड की गई है कि भाई वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, 4800 रुपए का हुआ, लेकिन कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया जाता है, यानी जितना लाभ हुआ उसको दान कर दिया, उसका 30%। तो अब जो बचेगा वो कितना है, वही बटेगा, जो बचेगा वही बटेगा। बचा कितना, 70%। तो 4800 का क्या निकाल लेते हैं हम, 70% निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो 4800 का 30% निकालो और उसको फिर इसमें माइनस करो, तब आपको पता चलेगा कि कितना बचा है, या डायरेक्ट ही आप क्या कर दो, इसका 70% निकाल दो। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जी 70% कहां से आ गया। भाई 30% दान कर दिया, बचा कितना, 70%। तो इसका या तो डायरेक्ट 70% निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है, या फिर इसका 30% निकाल के वो माइनस कर दो, फिर बचेगा, सेम आएगा। ओके, तो इसका 70% निकालते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको गुना कर लीजिए, 0 7 8 56 5, ठीक है, और 28 और 5 कितना हो गया, 33, यानी 3360 रुपए क्या हो जाएगा, उनका लाभ हो जाएगा। इसको बांटना है। अब देखो क्या अनुपात है, 9 और 5 14 और 10 कितना हो गया, 24। 24 अनुपात का मान ये है, तो 24 अनुपात बराबर 3360 रुपए। एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, बटे में 24 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा, सुमित सबसे पहले अनुपात 5, तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, 5 अनुपात का। तो गुना में क्या कर देंगे, 5 अनुपात कर देंगे। अब इनको काट दीजिए, जिससे भी कट रहा है, 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, उसके बाद कितना बच गया, 24 से कम 24, तो 9 और 24 चौक 96, 140 पे कट गया। 140 को 5 से गुना करेंगे, 14 पंजे कितना होता है, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, तो कितना हो जाएगा, 700। तो 700 रुपए क्या हो जाएगा, उसका हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई, कैसे हुआ है। ठीक है, ये 70% हमने निकाला, जो कितना हो गया, 3360। जिनको ये कंफ्यूजन है सर जी 30%, भाई निकालिए, 4800 का 30% निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको और इसको गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1440 इसमें माइनस कीजिए। 4800 में से 1440 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहां से 0 बच गया, यहां से 6 बच गया, यहां से 3 बच गया, यहां से 3 बच गया, 3360। यहां से क्या था, 3360। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आपका रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप नंबर दूसरी है, टाइप नंबर दूसरी है। अब टाइप नंबर दूसरी में क्या होगा, पहले वाले की तुलना में क्या बदलाव होगा। इंग्लिश वाले भाई एक बार पढ़ लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं जूम कर देता हूं, क्वेश्चन समझिए, क्योंकि पढ़ तो आप लोग है लेकिन समझ के सोल्व करना वो इंपॉर्टेंट है। कि टीना, रीना, सीना क्रमशः 24,000, 28,000 और 20,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। तो सर जी सेम सेम लग रहा है, देखो इसमें क्या है आगे। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, सीना है 1 वर्ष के लिए निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 का होगा तो टीना का हिस्सा क्या होगा, ये अपने को बताना है। पिछले वालों में महीनों की कोई बात नहीं हो रही थी, इन क्वेश्चंस में क्या आपको महीने की कहीं पर बात दिखाई दे रही थी, नहीं। इसमें क्या आ गया भाई, पैसे तो निवेश कर रहा है और साथ में कितने महीने निवेश कर रहा है ये भी है। भाई जो व्यक्ति जितना पैसा निवेश करेगा, जितना ज्यादा समय के लिए निवेश करेगा, उसका भी प्रभाव तो पड़ेगा। भाई कोई है 10,000 रुपए 1 साल के लिए लगाता है, एक आया 20,000 6 महीने के लिए लगाया, बराबर सा हो गया। बात समझ रहे हो, किसी ने 15,000 लगाए, वो 9 महीने के लिए लगा दिया। इस प्रकार से डिपेंड करता है किसने कितने महीने लगाए, वो हम अभी सीखेंगे। 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो टीना है, दूसरा कौन है भाई, दूसरा रीना है, और तीसरा कौन है, तीसरा हो जाएगा सीना हो जाएगा। इन तीनों ने पैसे लगाए हैं, कितने कितने, टीना ने लगाए हैं 24,000 रुपए, उसके बाद रीना है उसने लगाए हैं 28,000 रुपए, और उसके बाद सीना है जिसने लगाए हैं 20,000 रुपए।
ये तो बात हो गई किसकी, रुपयों की बात हो गई। ये किसके बात हो गई, रुपए की बात हो गई कि भाई उसने क्या लगाया है, 20,000 रुपए लगाए हैं, इसने 28,000, इसने 24,000। लेकिन अब आगे देखिए, आगे क्या है, टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है। तो टीना ने कितने महीने के लिए रुपए लगाए, 8 महीने के लिए। तो टीना के रुपए को 8 महीने के लिए गुना कर दीजिए कि भाई 1 महीने के लिए 24,000 लगाए, लेकिन कितने महीने के लिए लगाए हैं, 8 महीने के लिए, तो 8 से हमने गुना कर दिया। ओके जी, यहां से अपना अनुपात लगा लेते हैं ताकि पता चल जाए। दूसरा है रीना, उसने 28,000 रुपए लगाए हैं और उसने 10 महीने के लिए लगाए हैं, तो 10 से हम गुना कर देंगे। उसके बाद शीना है जिसने 1 वर्ष के लिए लगाए हैं, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने के लिए, तो 12। तो अब क्या करना है, अनुपात निकालना है। बस थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है वो ये महीनों का बदलाव हुआ है, बाकी और कोई बदलाव नहीं है इस टाइप में। ठीक है, अब भी क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे और उसको लाभ के बराबर रखेंगे। अनुपात निकालिए, काटिए, 3 0 3 0 3 0, ये कट गई। उसके बाद देखिए किससे कट रहा है, किससे कटेगा, 4 से। तो 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20। उसके बाद और कट रहा है क्या, क्या और कट रहा है भाई, बिल्कुल 2 से कटेगा। तो 2 से ये 4 पे कट गया, 2 से ये 5 पे कट गया, 2 से ये 6 पे कट गया। तो यहां पर 4 आ गया है, यहां पर आपका 5 आ गया है और यहां पर आपका 6 आ गया है। क्या और कुछ कट रहा है, देख लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 24, यहां पर कितना हो गया, 35, और यहां पर क्या हो गया, 30 हो गया। क्या किसी से कट रहा है, नहीं, 2 से 5 से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, इनका अनुपात आ गया। अब हमसे क्या बोला है, अंत के वर्ष के अंत में लाभ कितना है, 25,810 का है। तो टीना का हिस्सा हमसे पूछा है, टीना मतलब 24 अनुपात का मान हमसे पूछा है। तो पहले टोटल अनुपात जोड़िए कि टोटल अनुपात कितना हो गया, कितना हो गया, 65, और 65 और 20 कितना हो गया, 85, और 4 89। तो 89 का मान कितना आ गया आपका, 25,810 हो गया। एक का मान निकालोगे बटे में 89 आ जाएगा। ठीक है जी, और किसका मान निकाला था, टीना का, यानी हमें किसका मान निकाला है, 24 अनुपात का। तो 24 का मान निकालेंगे तो गुना में क्या आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बस इसको सोल्व करना है, कर लोगे आप, सोल्व कर लोगे आप, भाग देके देख लेना। अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, चीजें आप समझ गए होगे कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, आराम से करना है, ज्यादा घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस इसी चीज का इस्तेमाल करना है। यहां पर जो महीने दिए गए हैं उनको आपको जरूर देखना है, इसका कितना है। लेकिन महीनों में क्या देखना है, कल वाला हमने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व किया तब भी आपको पता चला होगा कि उसमें कितने महीने निवेश कर रहा है, कितने महीने के बाद आया है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर बोला जाए 4 महीने के बाद आता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसमें बोला है 8 महीने के लिए निवेश करती है, तो इसका मतलब 8 महीने के लिए निवेश किया है उसने, इसने 10 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए। ओके जी, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर है वो कमेंट कर देना आप सभी। ठीक है, आराम से कर लोगे या बताओ करके दिखाएं, ठीक है, बताओ, आप कहोगे तो कर देंगे, आप कहोगे तो कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, वरना अगर काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, वरना बोलोगे सर जी आपने इसको छोड़ दिया, करवाया नहीं। तो कितने पे जाएगा ये, 90 दूनी 180, 270, तो 2, फिर उसके बाद कितने बजे आ रहा है, 9, और फिर 0, 290। 290 को 24 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इकाई का अंक 0 और 6 होना चाहिए, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 6,960। ठीक है, तो ऐसे है कैलकुलेशन। हो सकती है कि हार्ड आए, जब आपका पेपर हार्ड बनेगा तो ही आएगी, वरना बिल्कुल इजी कैलकुलेशन आती है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर पेपर में किया था ना, वो वाला बदलाव यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि अनुज ने 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, जूम कर देता हूं इसको। अनुज ने 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया।
6 महीने के बाद अजय है वो 45,000 रुपए निवेश करके उसके साथ आ जाता है। अगले 3 महीने के बाद अंकित है वो 60,000 रुपए की पूंजी के साथ आ जाता है। तो वर्ष के अंत में लाभ 18,000 का होता है, तो अनुज का हिस्सा क्या होगा ये अपने को बताना है। तो 3 व्यक्ति आए हैं, कौन कौन? एक आया है अनुज, जो सबसे पहले आता है वो है अनुज। उसके बाद कौन आ जाता है? अजय आ जाता है। अनुज के बाद कौन आ गया? अजय आ गया। और अजय के बाद कौन आ जाता है भाई? अंकित आ जाता है। ये 3 व्यक्ति आते हैं और पैसे लगाते हैं। कितने कितने लगाते हैं? सबसे पहले पैसों के ऊपर फोकस करेंगे। 30,000 रुपए। तो अनुज ने कितने रुपए लगाए? 30,000 रुपए लगाए। उसके बाद जो अजय आया है उसने कितने लगाए हैं? उसने 45,000 रुपए लगाए हैं। और जो अंकित आया है उसने कितने लगाए हैं? 60,000 रुपए लगाए हैं। इतना समझ के उसके बाद देखिए क्या है कि अनुज है वो 30,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। 6 महीने के बाद अजय आता है। 6 महीने के बाद आता है, तो इसका मतलब ये तो पूरे के पूरे साल रहा था, 12 महीने। ये 6 महीने के बाद आता है, तो इसने कितने महीने लगाए? 6 महीने, क्योंकि यहां पर वर्ष के अंत की बात हो रही है, तो इसका मतलब 1 साल की बात हो रही है। 1 साल में महीने कितने? 12। तो 12 महीनों की यहां पर बात हो रही है। तो इसने कितने, अगर इसने 12 महीने लगाए, ये 6 महीने के बाद आता है, तो इसने कितने महीने पैसे लगाए हैं? 6 महीने। ठीक है, यहां पर वो लिखते हैं जितने महीने पैसे लगाए जाते हैं, तो 6 महीने लगाए हैं। अगले 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद यानी कि ये जो आ गया, इसके 3 महीने के बाद कौन आता है? अंकित आता है। तो टोटल कितने महीने लगाए इसने? 3 महीने, क्योंकि 12 महीने होते हैं। 6 महीने की ये बाद आया, 6 महीने बचे, उसके भी 3 महीने ये बाद आया, तो इसने कितने महीने लगाए? 3 महीने। तो ये अपना अनुपात निकल के आ गया। अब इस अनुपात को सोल्व करेंगे और फिर उसको प्रॉफिट के बराबर रखेंगे। तो फिर अब आई अपना 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 15 चौके 60। उसके बाद कट रहा है बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 है। तो यहां से आ गया 4, ठीक है जी। यहां से आपका आ गया 2 और यहां से और कुछ है ही नहीं, 1 है, तो चलो 1 लिख देते हैं। अनुपात बन गया 8 अनुपात 6 अनुपात 4। ये क्या 2 से कट रहा है? बिल्कुल 2 से कट रहा है, यहीं पे काट दो, फिर 2 से कट रहा है, 2 से और 2 से, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। करिए, यहां से बच गया 4, यहां से बच गया 3 और यहां से बच गया 2। टोटल अनुपात कितना? 4 3 7 और 2 9। 9 अनुपात बराबर कितना? 18,000 रुपए। 1 अनुपात बराबर बटे में 9। मान किसका निकालना है? अनुज का। अनुज सबसे पहले है और उसका अनुपात कितना है? 4 है। तो 4 अनुपात का मान निकालना है, तो गुना में 4 कर देंगे। 9 से काटेंगे, 2,000 पे कट गया ये, और 2,000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 8,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपसे अजय का पूछा होता तो 3 अनुपात का मान निकालते, अंकित का पूछा होता तो 2 अनुपात का मान निकालते। समझ में आ गया कैसे? ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही चल गया है, बाकी तो आप सीख गए हो। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये स्टार्टिंग से है तो 12 महीने लगा, फिर उसके 6 महीने के बाद आता है, तो इसने सिर्फ 6 महीने काम किया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद आया तो सिर्फ 6 महीने काम किया। ये उसके भी 3 महीने के बाद आता है, तो बचे हुए 6 महीने में से 3 महीने और गए, तो इसने कितने महीने लगाए? 3 महीने लगाए। तो इसमें कंफ्यूजन करके गलती नहीं करनी है, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, क्वेश्चंस को यहां पर देख सकते हो आराम से। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका ब्रह्मास्त्र आने वाला है, इसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, जब आएगा तभी। लेकिन ये मैथ का और रीजनिंग का एक ब्रह्मास्त्र आएगा, जैसे ही कोई एग्जाम डेट आ जाएगी, किसी भी एग्जाम की आएगी, उस समय ये आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये कौन सी है? ये टाइप नंबर अपनी 3rd आ गई क्या? हाँ, टाइप नंबर 3rd है ये कौन सी है? टाइप नंबर 3rd है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है तो बिल्कुल आसान, ये भी स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी दूर करते हैं। देखिए, मोहित तथा सुमित क्रम से 66,000 और 84,000 रुपए निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, एक कौन है? मोहित है। एक कौन हो गया? मोहित हो गया। और दूसरा कौन है? सुमित है। मोहित और सुमित दोनों व्यापार करते हैं, और कितना रुपए लगाते हैं? ये लगाता है 66,000 रुपए और ये लगाता है 84,000 रुपए।
क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? और यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो इसका होता है 11 और इसका होता है 9। अब देखिए ट्विस्ट, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि ज्ञात कीजिए कि किसने कितने समय तक रुपए लगाए, ये अपने को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? देखिए इस वाले क्वेश्चंस को करने के मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। क्वेश्चन से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए क्या है, आप बोलोगे सर जी हम तो पहले इसका अनुपात निकालते थे, यहां पर तो अनुपात दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा। पहले इसको देखिए, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, लेकिन हमें इसका नहीं पता कि इसने कितने महीने लगाए, ना इसका पता कि कितने महीने इसने लगाए, लेकिन रुपए तो पता है। तो चलो पहले रुपए का अनुपात निकालते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद किससे कट रहा है? 2 से काटोगे तो 33 पे। ठीक है, और इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? ये 42 पे। अब देखिए क्या है कि ये 33 और ये 42 आ गया, और यहां पर प्रॉफिट दिया गया है 11 और सॉरी जो प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है वो 11 और 9 का अनुपात है कि ये 11 अनुपात में होना चाहिए और ये 9 के अनुपात में होना चाहिए, और दोनों सेम से कटना चाहिए। अब कैसे करोगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि सर जी ये सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो आपको चीज समझाता हूं कि भाई जो अपना 66,000 रुपए है, 66,000 रुपए है, इसने x महीने के लिए लगाए होंगे। इस बात को समझिए कि भाई जो अपना 66,000 रुपए है उसने x महीने के लिए लगाए होंगे, लेकिन वो हमें नहीं पता कितने लगाए हैं। दूसरे ने कितने लगाए हैं? 84,000 रुपए लगाए हैं। इसने y महीने के लिए लगाए हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो इसने y महीने के लिए लगाए हैं, वो भी हमें नहीं पता। अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसका है ये इसका है, तो XY हो गया। लेकिन हमें यह बता दिया गया कि उससे इनका अनुपात कितना बन जाता है? 11:9 बन जाता है। इस चीज को समझिए कि भाई 66,000 रुपए कुछ महीने के लिए लगाए, 84,000 रुपए कुछ महीने के लिए लगाए, उसके बाद अनुपात कितना हो जाता है? 11:9 हो जाता है। तो हमें समय अवधि बताना है कि जो समय अवधि है वो किस अनुपात में होगी। अब ऐसे हो गया। अब क्या करना है? अब इसका ऐसे जब भी आता है क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा करना है तो आपको पता है कि नीचे नीचे वाले कटेंगे और ऊपर ऊपर वाले कटेंगे, यानी कि ये दोनों गुना होते हैं और ये दोनों गुना होते हैं। तो इसमें से इसको काट दीजिए, इसमें से इसको काट दीजिए। 3 0 से आपकी 3 0 हमने यहां पर काट दी। ठीक है, 3 0 से 3 0 हमने यहां पर काट दी। उसके बाद 2 से काटा 33 पे और 2 से काटा 42 पे, ये हमारा हो गया। अब कुछ नहीं हो रहा तो अब इसको गुना कर लीजिए। तो यहां से कितना आएगा आपका? 33 गुना 9, और गुना में तो अपना x है ही। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? 42 गुना 11, और गुना में क्या है? अपना y है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको कीजिए आपस में गुना। क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 11 से काटोगे, 11 3 33, 11 3 33 कट गया। उसके बाद कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा, 14 3 42 होता है, तो ये कट गया। और कुछ बचा नहीं। इधर से आपका 9x आ गया, उधर से कितना आ गया? आपका 14y आ गया। x बटे y लेके आएंगे तो x तो इधर है, y को बटे में लेके जाएंगे, उधर 14 है, 9 है, उधर चला जाएगा। बटे का मतलब होता है अनुपात, तो 14:9 क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14:9। क्या ये बात सभी को समझ में आई? इसके कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा छोटा कैसे बना सकते हो? जो हमने यहां पर सोल्व किया था, यहां पर हमने सोल्व किया था तो हमारा यहां पर 33 और यहां पर कितना आया था? 42 आया था, और हमें यहां पर कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब यहां पर क्या था भाई? x महीने के लिए और यहां पर y महीने के लिए, और उसके बाद ये अनुपात होता है। बात समझ में आ रही थी? तो इसको और छोटा आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे इसको कि भाई 33 गुना x बटे में
42 गुना वाई और बराबर कितना हो रहा है 11:9 हो रहा है। अब 11 से काटा 3 पे, 3 से काटा 14 पे, तो यहां से क्या हो गया गुना करेंगे तो इधर से 9x आ गया और इधर से क्या आ गया आपका 14y आ गया। x बटे y करोगे तो कितना हो जाएगा 14/9 हो जाएगा। तो x का 14 और y का 9, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, आगे पीछे भी नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे करना है ये बिल्कुल और भी छोटा बन गया इसका, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है कि कैसे करते हैं, ये आपका थोड़ा सा और शॉर्ट बन जाता है। अब इस वाले क्वेश्चंस को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, वैसा ही है सेम। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हिंदी वाले दोनों के दोनों करेंगे, इस क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। ठीक है, कीजिए भाई। क्या है मैं पढ़ के भी बता देता हूं। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए निवेश किया। तो ए है उसने कितना निवेश किया है 45,000 रुपए निवेश किया है। बी है कुछ समय के बाद कौन आ गया बी आ गया, और वो कितना निवेश करता है वो 30,000 रुपए निवेश करता है। कुछ समय के बाद कौन आ गया बी आ गया, वो शामिल हो गया और 30,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, लाभ कितना है 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। अब क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी इस वाले क्वेश्चंस में जो नहीं थी, इस वाले में जो दी गई। क्या है देखिए, ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 रुपए पूंजी से निवेश की और कुछ समय के बाद है वो बी आ गया, कुछ समय के बाद बी आ गया। इसमें क्या था, इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए इस क्वेश्चंस में कि मोहित और सुमित ने इतने रुपए निवेश किए और उनका जो वर्ष के अंत में लाभ था ये इतना था। लेकिन इसमें क्या है कि ए ने व्यापार की शुरुआत की, तो जब वो व्यापार की शुरुआत करता है और ये एक वर्ष के बाद हो रही है तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे साल था। तो ए ने कितने महीने के लिए यहां पर निवेश किया है, तो ए ने भाई 12 महीने के लिए निवेश किया है, ये अपने को ध्यान रखना। उस वाले में किसी का नहीं दिया गया था, इसमें ये जो शब्द आया ना कि कुछ समय के बाद बी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ए तो शुरुआत से था उसके बाद में भी आया है। ठीक है जी, उसके बाद में भी आया, जैसे हमने पिछला किया था कि जो शुरुआत से था उसने का 12 6 महीने के बाद आया तो उसने 6 महीने, उसके 3 महीने के बाद आया तो वो 3 महीने तक रहा था, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये 12 महीने तक है, इसका हमें नहीं पता, तो वाई का मान हमें निकालना है कि ये कितने महीने तक था। तो अनुपात निकाल लीजिए, 3 जीरो से आपका क्या हो गया 3 जीरो कैंसिल हो गया, 15 × 45, 15 दूनी 30, 2 से काटा कितने पे 6 पे, तो यहां पे y का मान कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ गया 6 18 आ गया, कितना आ गया यहां पर 18 आ गया। तो y का मान कितना आएगा ये अपने को बताना है, बताइए, क्योंकि इधर से तो कितना आ गया अपना 18 बन गया, उधर से क्या होगा ये अपने को बताना है। अनुपात ये हमें दिया गया है, तो अनुपात दिया गया है तो अनुपात का क्या करना है, ऊपर 18 बटे में y और बराबर 2 बटे में 1, तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 2y हो गया। y का मान निकालोगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा यहां पर 9, y का मान क्या आ गया 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दया कि उसने 9 महीने तक निवेश किया, इसका मतलब क्या है 9 महीने तक निवेश किया, लेकिन ऑप्शंस में 9 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या होगा, लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़िए, तो ज्ञात कीजिए कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये नहीं पूछा कि कितने समय तक उसने व्यापार में रुपए लगाए, ये पूछा है कि कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो टोटल 12 महीने चले, उसमें से 9 महीने इसने पैसे लगाए हैं, तो कितने महीने के बाद आया था भाई 3 महीने के बाद वो आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 महीने। किसी को कोई भी डाउट है, दोबारा से समझाता हूं, डाउट नहीं रखना, क्योंकि अगर आपका डाउट रह गया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इस बात को समझ लो, क्योंकि डाउट ही रह गया फिर क्या पढ़ाया। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डाउट होगा तो फिर दिक्कत होगी।
आपको ये पता है कि भाई उसने 45,000 रुपए निवेश किए हैं ए ने, 45,000 रुपए किसने निवेश किए हैं ए ने, और बी आता है और बी कुछ समय के बाद आता है और 30,000 रुपए निवेश करता है। बेसिक से समझा रहा हूं, शॉर्ट से तो मैंने समझा दिया, बेसिक से। तो ये कितने महीने रहा, 12 महीने रहा, इसका हमें नहीं पता तो इसका हमने मान लिया वाई, क्योंकि इसका पिछली बार भी वाई माना था तो वाई मान लिया। एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी के कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इनका लाभ होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। तो जैसे बेसिक से मैंने आपको समझाया था कि बेसिक से कैसे करना है, उसी तरीके से सोल्व कीजिए कि भाई ये कितना हो गया, ये आपका 45,000 गुना में 12 और बटे में कितना हो गया, ये आपका 30,000 और गुना में y और बराबर 2:1। जो काटने में जिनको कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए। आप काट लीजिए 3 0 से 3 0, वही सेम चीज आएगी। 15 से काटोगे 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है जी। उसके बाद काटोगे तो 2 से काटोगे कितने पे, 6 पे, फिर 2 से काटोगे 3 पे, क्या बचा, नीचे y बचा, इधर गुना होगा तो y और इधर 9, 3 गुना 3 कितना हुआ 9 और बराबर y। तो y का मान कितना आ गया 9। तो इसका मतलब ये जो y का मान आया है, ये आया है कितने महीने निवेश किया, ये इंपॉर्टेंट है, कितने महीने, क्योंकि यहां पर हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था कि जितने महीने वो निवेश करते हैं, तो कितने महीने निवेश किया उसका मान आ गया है और वो कितना आया है 9। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, लास्ट वाली लाइन में देखिए कि कितने महीने निवेश किया, ये नहीं पूछा, ये पूछा है कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, और मोस्टली यही पूछेगा। तो टोटल 12 महीने रहा है, उसमें से 9 महीने इसने निवेश किया है, तो ये 3 महीने के बाद आया था। कितने महीने के बाद आया था, 3 महीने के बाद आया था। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्या ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। ये आपकी कौन सी थी, ये टाइप नंबर 4 थी जो आपके एग्जाम्स में आ रही होती है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है ये आप सभी का। आप सभी स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट करके इसका आंसर दोगे, ठीक है जी। और पार्टनरशिप से जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप उनको लगा सकते हो, इन्हीं से आपका सब कुछ है वो सोल्व होने वाला है। किसी में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, यही टाइप है जो आपके एग्जाम्स में आती है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके बता देना, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि जो संडे को अपना रिवीजन होगा, संडे को क्या होगा, रिवीजन होगा, उस रिवीजन में उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा दूंगा, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है जी। वैसे तो किसी को प्रॉब्लम रही नहीं होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके सभी स्टूडेंट को आंसर कमेंट करके बताना है। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलते रहे और आप आराम से अच्छी से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।